नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था 12 मार्च को और 19 मार्च को, इन दोनों पेपर के अंतर्गत है जैसे कि जीके है, हिंदी है और इंग्लिश है, तीनों के अंतर्गत है काफी सारे जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत है आपत्ति दर्ज करवाने वाले हैं। स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर आप इनको थोड़ा समझा दीजिए, हम इसमें जो व्याख्या डालें वो क्या डालनी है और इसका प्रूफ दे दीजिए। तो अपनी जो ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत 12 मार्च को जो पेपर हुआ था और 19 मार्च को जो पेपर हुआ, जिसमें जो आपत्ति वाले जो प्रश्न थे हाईकोर्ट एलडीसी के अंतर्गत, सिर्फ और सिर्फ किसके अंतर्गत, जीके के अंतर्गत है, तो उनको मैं समझा रहा हूं, प्लस उनकी यहाँ पे पीडीएफ या उनकी जो प्रूफ है वो भी बता रहे हैं। और उनका जो प्रूफ है उसको पीडीएफ के रूप में पाने के लिए अपना एसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, जीके विद राकेश जांगिड़, इसके अंतर्गत है इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी है। इस क्लास के बाद में हिंदी की जो अपने पढ़ेंगे जो आपत्ति वाले प्रश्न है वो भी मैं डाल दूंगा, उनके प्रूफ भी डाल दूंगा और इंग्लिश के भी डाल देंगे, टेलीग्राम के अंतर्गत है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपत्ति लगवाने वाले जो जाहिर है इसके अंतर्गत है। सुनिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ रहा है साथियों, तो वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष पर राज्य कौन सा है। कपास उत्पादन में जो टॉप अग्रणी स्टेट है वो पूछा है। तो हाईकोर्ट एलडीसी के द्वारा इसमें जो राइट आंसर माना गया है वह कौन सा माना गया है, महाराष्ट्र माना गया है। जबकि जो प्रमाण है वो किसको बताते हैं, गुजरात को बताते हैं। अब सुनो प्रमाण कौन कौन से हैं। नंबर 1 प्रमाण देखेंगे तो वो ये है, सामाजिक अध्ययन क्लास 10th की जो बुक है उसके अंतर्गत देखोगे पेज नंबर 121 के ऊपर है। कौन सी क्लास की बुक है, 10th क्लास की है। एसएसटी की जो किताब है उसके पेज नंबर 121 के अंतर्गत दे रखा है कि देश में कपास उत्पादन में क्षेत्र की दृष्टि से पहला स्थान गुजरात का है। अगर वो ये हवाला दे किताब पुरानी है तो नया सोर्स भी आप दे सकते हो। नए सोर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे तो सरकार की जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत, ये सरकार की वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेटेस्ट है, इसके अंतर्गत भी देखोगे कि पहला जो स्थान है वो किसका है, गुजरात का है, 91.83 है। इसने माना महाराष्ट्र का जो कितना 80.85 है, तो यहां भी गुजरात है। तीसरा प्रमाण भी आप दे सकते हो, तीसरा प्रमाण दे सकते हैं भारत की जो आर्थिक समीक्षा है 2021-22 के अंतर्गत, जो कृषि के अंतर्गत उत्पादन में जो अग्रणी स्टेट रहे थे उसमें भी आप देखोगे कि कपास के अंतर्गत है पहला स्थान कौन सा है, गुजरात का है। तो तीन प्रमाण यहाँ पे जाहिर है। 10th की बुक भी है, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट भी है और इसके अंतर्गत इको सर्वे है भारत का लेटेस्ट, उसके अंतर्गत भी है। तीनों में गुजरात 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 है। तो यहाँ पे आप रिटर्न लगाओगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट है इसके बाद में, अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था एक, निम्न इनमें से कौन सा जो नृत्य है वह राजस्थान से ताल्लुकात नहीं रखता है। तो इसने उत्तर कौन सा माना है, इसने माना झूमर माना है। एक्चुअली में झूमर जो नृत्य है ये भी राजस्थान के अंतर्गत होता है, विशेष तौर पे अहीर और यादव समाज के लोग मिलकर के करते हैं ये नृत्य। तो इसमें कालबेलिया भी है, गेर भी है, घूमर भी है, झूमर भी है। और इसका जो प्रमाण है आप राजस्थान अध्ययन की जो किताब है हुकुमचंद जैन साहब की, उसमें इसका प्रमाण दे सकते हो। इसके अंतर्गत देखोगे, देखो चरी नृत्य, झूमर नृत्य, गुर्जर जाति तथा गुर्जर जाति के नृत्य हैं। तो झूमर जो नृत्य है अहीर और गुर्जर समाज के लोग मिलकर करते हैं, ये भी राजस्थान का है। तो ये प्रश्न भी दोस्तों प्रूफ लगाने, इसमें रिट लगाने लायक है, ठीक है। और इसके बाद में निम्न में से अगला प्रश्न ये देखिएगा, निम्न में से कौन से जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। तो इन्होंने उत्तर क्या माना है, इन्होंने माना है प्रतापगढ़। जबकि दोस्तों इसका उत्तर और क्या होना चाहिए, बाड़मेर होना चाहिए। और इसका जो प्रमाण है आप राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे, जैसा कि हमने यहाँ पे डाला है वेबसाइट पे देखोगे, तो इसमें देखोगे राजस्थान की इस वेबसाइट के अंतर्गत है ई कोर्ट मिशन मोड डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट गवर्नमेंट है। इस साइट के अंतर्गत देखोगे कि राजस्थान के अंतर्गत है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वो कहां पर है, बालोतरा में है। बाड़मेर में नहीं, होकरी कहां पे, बालोतरा के अंतर्गत है। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, बाड़मेर आना चाहिए। और इसके अलावा इनके नंबर भी दे रखे हैं, मेल आईडी भी दे रखी है, लोगों ने बाड़मेर में स्थापित करने के लिए मांग भी रखी है। ये देखिएगा दैनिक भास्कर के अंतर्गत दोस्तों ये न्यूज भी आ चुकी है, जिसके अंतर्गत दे रखा है कि अधिवक्ता संघ ने बाड़मेर जिला एवं सेशन न्यायालय का मुख्यालय बाड़मेर में स्थापित करने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है।
तो यह प्रश्न भी बिल्कुल आपत्ति के लायक है, इसके ऊपर आपत्ति आप ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जीके के अंतर्गत है कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है। तो इसने जो उत्तर माना है वो किसको माना है, इसने माना माउंट आबू को है। मानते माउंट आबू इस मेवाड़ पर्यटन परिपथ के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इसके अंतर्गत उत्तर दोस्तों डूंगरपुर भी होना चाहिए, क्योंकि डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है ना, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, वागड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर डूंगरपुर भी है, इसका उत्तर ये भी आ गया। और इसका जो प्रमाण है वो एचएम सक्सेना की जो बुक है उसमें पेज नंबर 297 के ऊपर हरिमोहन सक्सेना की किताब है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें पेज नंबर 297 के ऊपर दे रखा है कि माउंट आबू सर्किट में चलो ये आगे, लेकिन बागड़ सर्किट में डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आ गया। तो दोनों का रेफरेंस आप है इस आपत्ति में दर्ज करवा सकते हो, एचएम सक्सेना की जो किताब है उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा, इसमें से 4 क्षेत्र दे रखे हैं और पेट्रोलियम भंडार का क्षेत्र कौन सा नहीं है। गोटारू, रागेश्वरी, बांदेवाला, डांडेवाला है। यानी कि बात करते हैं डांडेवाला राजस्थान में प्राकृतिक गैस का भी है, पेट्रोलियम का भी है, और रागेश्वरी भी है, और गोटारू से हीलियम गैस के भंडार मिले थे, पेट्रोलियम का भी है। लेकिन इन्होंने उत्तर क्या माना है, बांदेवाला माना है। और इन चारों का रेफरेंस देंगे, चारों पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। रेफरेंस देने के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उसके अंतर्गत आप देखोगे, उसके अंतर्गत पेज नंबर 196 एचएम सक्सेना की, उसमें देखोगे कि राजस्थान में उसने बता रखा है डांडेवाला जैसलमेर के अंतर्गत है, गोटारू जैसलमेर में है, और इसके अलावा है रामेश्वरी भी दे रखा है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कामेश्वरी भी दे रखा है, तो मनहरी टिब्बा भी है। ये राजस्थान में किसके क्षेत्र है, पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र है। इसने डांडेवाला माना है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे डांडेवाला भी है, बांदेवाला भी है, डांडेवाला भी है और बांदेवाला भी है, राजस्थान के अंतर्गत है, ये पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, यहाँ पे है। तो ये प्रश्न दोस्तों बिल्कुल आपत्ति के लायक है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे राजस्थान में पेट्रोलियम खनन क्षेत्र मनहरी टिब्बा भी है, तनोट भी है, डांडेवाला भी है, गोटारू भी है, ये सारे सारे पेट्रोलियम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत है गोटारू भी है, रागेश्वरी भी है, बांदेवाला भी है, डांडेवाला भी है, ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। इसका रेफरेंस आप दे सकते हो एचएम सक्सेना की जो किताब है राजस्थान का भूगोल, उसके अंतर्गत है। ये प्रश्न भी आपत्ति के लायक है। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि नेक्स्ट वो क्या है, निम्न में से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था। तो इन्होंने उत्तर किसको माना है दोस्तों, इन्होंने उत्तर माना है गणेश शंकर विद्यार्थी को, जबकि जाहिर है हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत एक उत्तर जो आ सकता है, तो और कौन सा, सॉरी ये नहीं, इसके अंतर्गत एक जो उत्तर आएगा तो वह कौन सा आ जाएगा, विजय सिंह पथिक का आ जाएगा, विजय सिंह पथिक का है। गणेश शंकर विद्यार्थी विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक है मूलतः जो नाम भूप सिंह, और बात करते हैं गुडावली बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, जिसका रेफरेंस, जिसका प्रूफ आप देख सकते हो कि बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था, मूलतः वहां के थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत है रास बिहारी बोस, यानी कि हम कह सकते हैं भारत में जिनको सशस्त्र क्रांति का जनक कहते हैं, उनके कहने पर वो राजस्थान में आए थे, बिजोलिया में जुड़े थे, 1916 के अंतर्गत है। लेकिन मूलतः थे कहां से, बुलंदशहर यूपी के थे। उसमें विजय सिंह पथिक का आप प्रूफ लगा सकते हो, और इसका रेफरेंस दे देंगे कक्षा 9 की जो किताब है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके अंतर्गत सीधा सा दे रखा है। ठीक है, तो ये प्रूफ यहां पे लग जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रश्न और पूछा गया था जीके के अंतर्गत है कि भारतवर्ष में निम्न में से कौन से खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत है चांदी भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत है जिप्सम भी आ जाएगा, दोनों ऑप्शन इसके अंतर्गत आ रहे हैं। और इसका प्रूफ लगा सकते हो आर्थिक समीक्षा की किताब के अंतर्गत है। इसमें आप देखोगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की जो किताब है उसमें देखोगे कि देखो राजस्थान सीसा, जस्ता और एसक, सेटेलाइट, वोल्सनाइट का एकमात्र उत्पादक है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से होता है। चांदी और जिप्सम दोनों का दर का है। चांदी का और जिप्सम का लगभग जो उत्पादक है 90% है, जिसमें हमारा राजस्थान पहले स्थान पे है। तो
तो इसका आप प्रूफ लगाने के लिए आर्थिक समीक्षा की जो ऑफिशियल आर्थिक समीक्षा है उसका पेज वहां पे दर्ज कर सकते हो, वहां पे मेंशन कर सकते हो, जिसकी फोटो हमने इस पीडीएफ में डाल दी है। 2 है। इसके अलावा हम देखेंगे अब वाली भी है और पिछले वाली भी, दोनों मिल जाएगी है। ये देखोगे कि राजस्थान है, यहां भी दे रखा है कि राजस्थान देश के अंतर्गत है। राजस्थान इसमें दे रखा है कि राजस्थान देश के अंतर्गत, यहाँ पे लिखा है राजस्थान है सीसा, जस्ता, एसेक, सेलेनाइट और वोलेस्टाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। औद्योगिक विकास राजस्थान में खनन क्षेत्र, आर्थिक समीक्षा की ऑफिशियल जो पेज है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो जीके के अंतर्गत है। तो आगे जो आपके इंग्लिश के हैं, जो हिंदी के हैं, वो डाल देंगे। आज संडे है, मेरे ख्याल से शायद कल हो सकता है इसकी लास्ट डेट हो आपत्ति की। तो आप ऑफिशियल साइट हाई कोर्ट की है, वहां जा करके ये आपत्ति वहां पे दर्ज करवा दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।